हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। आप देख सकते हैं ये बाटा इंडिया का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस टाइम स्टॉक का करंट प्राइस 1460 रुपये चल रहा है। लास्ट टाइम स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था वो बनाया था 1634। वहाँ से स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद इसने अपना सपोर्ट 1382 पे बनाया और उसमें थोड़ी स्टॉक में थोड़े बायर की एंट्री हुई और इस टाइम स्टॉक का प्राइस जो है वो 1460 रुपये चल रहा है। बात की जाए स्टॉक के टेक्निकल हिस्ट्री के बारे में तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ ये मैं आपके सामने एक लाइन खींच रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने पहले यहाँ पर टच करा, फिर उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आने के बाद 2023 के आसपास फिर इसने यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर तेज़ी देखने को मिली थी और फिर इसके बाद ये 1270 के पास आया। फिर उसके बाद टच करने के बाद फिर उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली और अब इस टाइम प्राइस का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 1460 रुपये चल रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन खींचें तो हम देख सकते हैं, देखिए अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरह के, ये देखिए तो आप देख सकते हैं इसने इसे ब्रेक कर रखा है। तो स्टॉक में थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि अब स्टॉक शायद तेज़ी में आए और अपने हाई जितने भी है वो बनाए। आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए इस टाइम स्टॉक का करंट प्राइस 1460 रुपये चल रहा है। आज की डेट में स्टॉक में 0.50% की गिरावट है। अगर बात की जाए कंपनी के स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और रेड फ्लैग लो है, नो रेड फ्लैग फाउंड। ये अच्छी बात है, स्टॉक रेड फ्लैग में नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर रेड फ्लैग में है तो उसमें का संभावना स्टॉक के गिरने की और कंपनी के लॉस होने की ज़्यादा होती है। बात की जाए कंपनी के ओवरव्यू के बारे में तो आपके सामने आप जानते ही हैं बाटा इंडिया का फुटवेयर का बिज़नेस है और स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटल जो है 18,775 करोड़ रही है। और अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल हिस्ट्रीज़ के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू 2022 में, टोटल रेवेन्यू 2022 का जो है वो है 2,443 करोड़। फिर उसके बाद रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई और 2023 में पहुंच गया 3,490 करोड़। उसके बाद रेवेन्यू में थोड़ी सी तेज़ी आई और उस समय पहुँच 2024 में पहुंच गया 3,540 करोड़। अगर बात की जाए कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 में नेट इनकम जो कंपनी को हुई थी वो 130 करोड़ की हुई थी और उसके बाद 2023 में ये इनकम अच्छी बढ़ी और कंपनी को जो इनकम हुई वो हुई 323 करोड़। ये अच्छी बात है। और 2024 में कंपनी को 2023 के हिसाब से इनकम कम हुई। 2024 में इनकम जो थी वो 262 करोड़ रही है। बात की जाए कंपनी के होल्डिंग के बारे में, कंपनी में जो स्टॉक होल्डिंग है उसके बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो शेयर हैं उसकी होल्डिंग प्रमोटर के पास जो है वो 50% है। ये अच्छी बात है। कोई भी कंपनी के शेयर या कंपनी जो होती है वो अपने शेयर को 50% होल्ड रखती है तो कंपनी स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें कोई भी बिज़नेस है अपना बिज़नेस ग्रोथ करना चाहता है क्योंकि उसके पास खुद 50% के शेयर रखे हैं। बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो 14% है और एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 7.5 समथिंग 8% है। देखिए एफआईआई की क्वार्टरली आपका चार्ट अगर आपके सामने है तो क्वार्टरली का चार्ट जो है लास्ट ईयर मार्च में 5.86 था और उसके बाद उसमें होल्डिंग इंक्रीज हुई, जून 6.63 हो गया और लास्ट मार्च जो है सॉरी अब जो जून में है उसमें होल्डिंग जो है एफआईआई की 7.63% है। ऐसे ही अगर हम देखा जाए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्वार्टरली टू क्वार्टरली थोड़ी कम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग जो है 50% की है। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि कोई भी स्टॉक है अगर उसकी प्रोमोटर होल्डिंग 50% है तो उसमें उस स्टॉक की मजबूती बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है कंटिन्यू 50.16% है जो लास्ट ईयर के मार्च से अब तक जून तक है, क्योंकि स्टॉक जो भी है उसका फंडामेंटल बेटर होना चाहिए और टेक्निकल
चार्ट फंडामेंटल के हिसाब से चल बन ही जाता है। और मैंने आपको टेक्निकल भी दिखाया था, टेक्निकल में भी संकेत हो सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आने की संभावना मिल सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर